हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रेड ट्रैप चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वह है पैसे को अपनी जेब में लेकर चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। हिज स्मार्टनेस का मतलब होता है अपनी चतुराई पर। प्लीज्ड, क्वाइट प्लीज यानी बहुत खुश। ठीक है, ही फेल्ट क्या हुआ, यानी कि वह अपनी चतुराई पर बहुत खुश हुआ। ठीक है, वह अपनी चतुराई पर बहुत खुश हुआ। ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट कि एट द फर्स्ट, प्रारंभ में, ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए या साहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, लेकिन जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, यानी प्रारंभ के घंटों में या पहले के कुछ घंटों में उसे कोई परेशानी नहीं हुई या उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, लेटर इन द डे, दिन बीतने के बाद, लेटर इन द डे, दिन बीतने के बाद, इट बिकेम वर्स, यह स्थिति जो थी खराब हो गई। ठीक है, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट फॉर इट, क्योंकि यह बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था, बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो है अंदर चला गया था, जिसमें वो है अंदर चला गया था। ही ट्राइड नो नॉट ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने सुनिश्चित करने की, उसने, ट्राइड माने होता है कोशिश करना, टू बी श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित, उसने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वह एक ही, यानी कि डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब होता है निश्चित दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में चलेगा या एक ही निश्चित दिशा में चले या चलेगा। बट बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते अजीब ढंग से, सो स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब ढंग से या बहुत ही अजीब से। ठीक है, ट्विस्टेड मुड़े हुए थे, बैक एंड फोर्थ इधर उधर, जो रास्ते थे, पाथ का मतलब रास्ते अजीब ढंग से इधर उधर मुड़े हुए थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू बी एंड ऑफ द वुड, वह चलता रहा, वह चलता रहा, लेकिन लेकिन जंगल के किनारे पर नहीं पहुंचा, जंगल के अंत पर नहीं पहुंचा। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही पार्ट में चल रहा है। ठीक है, केवल एक ही पार्ट में चल रहा है। ऑल एट वंस, अचानक ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, अचानक ही उसे दुनिया के बारे में और चूहेदान के बारे में अपने विचार याद आए। रिकॉल्ड का मतलब होता है याद आना, थॉट का मतलब होता है विचार। ठीक है, उसने अपन दुनिया और रेड ट्रैप के बारे में, चूहेदान के बारे में अपने जो विचार थे वो याद आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ठीक है, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, वह खुद लालच के द्वारा मूर्ख बन चुका था या मूर्ख बन गया था, मूर्ख। एंड हैड बीन कॉट, और फंस चुका था, और फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets एंड फॉलन लॉक्स closed in upon him like an impenetrable prison from which he could
नेवर एस्केप। आइए इसको देखते हैं। पूरे जंगल ने उसके ट्रंक्स का मतलब तने, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, थिकेट्स का मतलब होता है झुरमुटों, फॉलन लॉक्स का मतलब होता है गिरे हुए लट्ठ। लट्ठ इसको बोलते हैं, लट्ठों। यानी कि पूरे जंगल ने यानी जंगल के क्या थे भाई, तने थे, ब्रांचेस थे यानी कि तनों ने पूरे जंगल के तनों ने, शाखाओं ने और इसकी इसकी झुरमुटों ने और गिरे हुए लट्ठों ने क्लोज्ड हिम बंद कर लिया था उसे, लाइक अन इम्पेंट्रेबल प्रिजन। अभेद इसका मतलब होता है अभेद्य जेल की तरह उसे बंद कर लिया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, इससे वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। अंडरस्टैंड? एस्केप का मतलब होता है बाहर आना भाई। ठीक है, क्लियर है भाई? यह उससे कभी नहीं निकल सकता था। अब ऐसे ही मैं आगे आपको नेक्स्ट पैरा करा दूंगा और ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म करेंगे, टेंशन ना लीजिए, करते रहिए। ठीक है, और अगर और भी कुछ कोई वीडियो चाहिए हो किसी की भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।